जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जो एक मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जो विशेष उपाय है वो है कपूर। कपूर मैंने बताया है कि कपूर आपको हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं भी जाइए तो कपूर आपको सर्वत्र मिल जाएगा। आप किसी दुकान से भी ले सकते हैं। और मैंने कहा जो विशेष कपूर कई प्रकार के होते हैं। कपूर एक आपको दिखाऊंगा कि आप ऐसा कपूर आता है जो डली वाला गोल गोल होता है, सफ़ेद दूध की तरह दिखता है। एक कपूर वो होता है जो ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल क्लियर आपके शीशे की तरह पारदर्शी आता है। कपूर में विशेष गुण बताए जाते हैं। किसी भी भगवान की आप आरती करेंगे उसमें कपूर, कर्पूर गौरम, भगवान का जो स्वर्ण बताया गया, भगवान शंकर जी का जो रूप बताया है वो भी कर्पूर गौरम, यानी कि कर्पूर दूध की तरह जो कपूर बिल्कुल स्वच्छ हो, ऐसा उनका शरीर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो और मैंने कहा जो कपूर का जो निर्माण होता है, कभी आपको पता है ये कैसे होता है? कपूर कैसे बनाया जाता है? कपूर का जो निर्माण होता है केले की जड़ से होता है। केले की जड़ में नारायण का वास होता है। और केले की जो पूजा होती है बृहस्पति देव के दोष निवारण हेतु है। कोई भी स्त्री अपने घर में जब वो कोई कहते ना कि हाँ जी फलान मेरा अमुक काम अटक गया है, या मेरे पति का काम नहीं चल रहा, या मेरे जो ये काम में दिक्कत आ रही है, मेरे घर में पैसा नहीं बच रहा, तो बृहस्पतिवार में विशेष केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। और ख़ासकर ज़्यादातर स्त्रियाँ केले के पेड़ का पूजन ज़्यादा करती हैं। ये आपने देखा भी होगा। तो केले के पेड़ की जो जड़ है उससे कपूर का निर्माण होता है। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीतिपन, यानी कि कदली यानी कि केले के पेड़ को कदली कहा जाता है। कदली गर्भ संभूतम यानी उसकी जड़ में कपूर जो निकाले वो गांठ निकलती है, उसी से कपूर का निर्माण कराया जाता है। तो कपूर में विशेष वास नारायण का होता है। कहते हैं किसी भी आरती करो, चाहे देवी की आरती करो, किसी की आरती करो, जब तक कपूर नहीं रखेंगे कपूर से बिना आरती आप नहीं कर सकते। और नज़र उतारने के लिए तो कपूर का विशेष प्रयोग मैं जो बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई उपाय है नहीं। अगर कोई नज़र उतारने में विशेष प्रयोग किया जाता है, हम भगवान की आरती भी करते हैं, देखा भी होगा। आरती क्या है? भगवान की नज़र उतारना। किसी मूर्ति को आप देखते हो तो कहते हैं क्या सुंदर मूर्ति है, लेकिन जब आरती होती है तो नज़र न लग जाए, तो नज़र उतारने के लिए उनकी कपूर से आरती होती है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ जो कपूर से संबंधित है। कपूर में मैंने बताया कि माता महालक्ष्मी का भी विशेष वास होता है। और देवी जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी आप कहीं भी चले जाइए, कपूर पे इनका विशेष वास होता है। कपूर अगर आप वही घर के मंदिर में जब पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो भी कपूर से ही आरती करेंगे। कपूर का एक विशेष स्थान है। कपूर से आरती करने के बाद किसी भी करते हैं। और दूसरे अगर वहीं मंदिर के पास आप थोड़ी सी कपूर की डली जलाते हैं और उसे पूरे घर में भी घुमाते हैं। कोई भी आरती होती है जब कपूर जलता है तो उसे हम पूरे घर में घुमाते हैं। क्यों घुमाया जाता है? वो इसलिए घुमाया जाता है कि हमारे घर का जो भी नेगेटिव दोष इत्यादि हो, या घर में कोई नज़र बाधा या कोई आल बवाल कोई भी चीज़ हमारे घर में हो, वो तुरंत यहाँ से हट जाए। तो कपूर मैंने बताया ये कपूर आरती के काम आता है। और वही कपूर अगर पूजा घर के स्थान पे आप जलाते हो, पूरे घर में घुमाते हो, तो संचारित पॉजिटिव ऊर्जा का विशेष वास होता है। आपके घर में वातावरण ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। एक कपूर अगर आपका जो मकान का वास्तु दोष निवारण के लिए भी कपूर का विशेष एक औचित्य उसका प्रयोग बताता हूं मैं आपको, और करा भी जाता था पुराने विधान में। यहाँ जो आपका आंगन होता है, जैसे घर का जो बीच मध्य भाग होता है, जो वास्तु के देवता का जो असली भाग है वो घर के बीच मध्य का हिस्सा माना जाता है। कहते हैं ना उसी की लेजर चारों दिशाओं में चलती है। तो जो आपके घर का जो आंगन है, जहाँ मेन जो आपके घर का मध्य स्थान है, वहाँ आप दोनों समय जब सायंकाल हो या रात्रिकाल थोड़ा सा कपूर जरूर जलाया करें। आपके घर में कभी कहते हैं चोर का भय, चोरी का भय, या चोट चपेट या दुर्घटना का भय खत्म हो जाएगा। और उसी कपूर को अगर आप किसी पोटली में बांध के अपने गेट पे आप टांग दें, टांगने के बाद वहाँ आपका कोई जहाँ आपको लगे कि यहाँ नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो कपूर उसमें वहाँ टांग दें, किसी सफ़ेद कपड़े में करके गेट पे बांध दें। तो जैसे जैसे कपूर घुलता है वैसे वैसे वातावरण को सुगंधित कर देता है। आपको भी सुगंधित करेगा, आपके जीवन को भी सुगंधित करेगा। अगर किसी पर नज़र आए है, या आपके बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर लगे, कभी कभी बैठे बैठाए हमारा शरीर टूटना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है दवाई खा ली परंतु आराम नहीं लगा, हमें कोई उससे रिलैक्स नहीं मिला, हम फिर भी वही दर्द वही चीज़ व्याप्त है। तो आप कपूर की एक डली लीजिए, सर से 7 बार 11 बार उतार के अपने जो घर की चौखट पे आप वहाँ उस कपूर को जला दीजिए। चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। और
कपूर को जो विशेष स्थान प्राप्त है, मैंने कहा था माता महालक्ष्मी को प्रवेश दिखाने के लिए कि आपके द्वार पे कोई मैंने कहा नेगेटिव ऊर्जा कोई आपकी लक्ष्मी को आने से रोक रही है, धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी को आने को रोक रही है, तो रोजाना सायकाल आप एक कपूर की डली आप अपनी चौखट पे जलाया करें। आप स्वयं देखेंगे जब आप जल्दी ले जाएंगे तो आपके बने हुए काम जितने हैं अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जो कलेश का वातावरण है वो अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाएगा। आपके अगर कोई शारीरिक कष्ट आदि मानसिक पीड़ा, आपका जो सर भारी या कोई या शरीर में आपको दर्द या आपको अकारण जो पीड़ा है उससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और धन बरकत इत्यादि आपके घर में, यहाँ तक कि उसका प्रभाव आपकी संतान इत्यादि जो घर में रहने वाले हैं वो सब कपूर की तरह ही आप सुगंधित हो जाएंगे। इस कपूर के विशेष प्रयोग को आप करें और सुख का आनंद लें। आपको कोई विचार या विमर्श चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।